दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ बहुत ही शॉर्ट में, और ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही छोटे दायरे में काम किया आज, बट ये ज़रूरी था। देखिए, मार्केट को तीन तरीके से, मार्केट की जो तेज़ी होती है, चलिए अगर हम तेज़ी को डिस्कस करते हैं कि मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड है, एक आपका साइडवेज है और एक आपका डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट अगर अप ट्रेंड के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो साइडवेज हो सकता है या तो वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। मार्केट ने यहाँ पे क्या चूज़ किया, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज को अभी चूज़ किया है, यानी मार्केट टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। साइडवेज का मतलब होता है टाइम वाइज करेक्शन। ये तो मार्केट हमें दे रहा है, बट क्या हमें ये टाइम वाइज जो करेक्शन है ये मार्केट के लिए बहुत स्टेबल होता है, और मार्केट क्या फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर नए हाई बनाते जाता है, और वो हाई ऐसे होते हैं जो फिर अनबिलीवेबल हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो टाइम वाइज करेक्शन को हम इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे 18 तारीख को फेड की बहुत बड़ी बैठक है। अब 18 तारीख से पहले मार्केट कहीं ना कहीं संभल के करना चाहता है ट्रेड। मार्केट यहाँ देखना चाहता है कि 0.5% का करेक्शन या यहाँ पे कट होता है या 0.25 का होता है। अब बहुत सारे एनालिस्ट अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। 0.25 का कट होता है तो इट मीन्स स्टेबल गवर्नमेंट है, मार्केट को इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है और मार्केट यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। वहीं अगर 0.5 का एक कट हमें देखने मिलता है फेड की तरफ से, तो फिर ये बोला जा सकता है कि मंदी की आशंका थी, चुनाव के इलेक्शंस के कारण मार्केट में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो भी हो यार, अपना चार्ट हमें बताता है और चार्ट हमें जो बोलता है वो हम करते हैं। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट में इंट्राडे ट्रेड्स करने की, और इंट्राडे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए घर जाते हैं। कल की क्या बात हुई थी हमारी कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। क्या लेवल था हमारा? 52,000 के ऊपर हम बाय करेंगे। 52,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डरेंगे। तो मैंने आपको बोला था 200 पॉइंट तक का आपको तेजी मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपको 205 तक का हाई बनाया, वहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत सस्ताना स्टार्ट कर दिया। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं? अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमारे लिए कल के लेवल्स थे मार्केट में, ये 13 सितंबर है। और अगर हम बात करते हैं मार्केट में कि हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आए थे, ये थे हमारे लेवल्स। 25,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ अगर 25,300 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे सेल को इनिशिएट करेंगे। 300 तो नहीं निकला, 400 के ऊपर 443, बहुत ही छोटी रेंज पे घूमता रहा। अब व्हाट नेक्स्ट? मार्केट में हम कल के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप मार्केट को गौर से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न अपने आप दिखता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या वॉट जो भी आप लेवल्स देखते हैं उसमें आपको सब चीज़ें अपने आप दिखती है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर कोई पैटर्न बना के दिखाऊं और आपको अगर नोटिस हो रहा है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस पैटर्न को आप भी कहीं ना कहीं नोटिस करिए। यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो मार्केट में आपको मार्केट में एक नीचे ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे डाली और मार्केट में यहाँ से ऊपर ट्रेंड लाइन डाली। ये आपको क्या दिख रहा है? एक तरीके का वेज पैटर्न है। अब इस वेज पैटर्न को हम और कैसे देख सकते हैं? इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा? फ्लैग पैटर्न। अब मार्केट अगर यहाँ से फ्लैग पैटर्न पे हमें ये हाई को ब्रेक करता है, 25,452 को ब्रेक करता है, 450 को ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मार्केट यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसमें एक चीज़ हम और जोड़ देते हैं। चलिए, जो पैटर्न्स बने हुए हैं इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न को मैं यहाँ पे हल्का सा रिमूव करता हूँ और फिर देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अगर आप मार्केट में गौर से देखें तो यहाँ पे हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है। अब मार्केट अगर कल इसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी सेल साइड की। अब हम लिख के देखते हैं मार्केट में हम अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे और किस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं मार्केट में बाई की तरफ फ्लैग पैटर्न है। मार्केट में अगर जो फ्लैग के हाई को ब्रेक करता है, यानी 25,450 को ब्रेक करता है, 25,450 को अगर इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे मार्केट में बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे एसएल की अगर हम बात करते हैं 25,370, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 25,520, इसके बाद 570 और इसके बाद ब्लू स्काई टेरिटरी है तो आप इसको 630 तक भी देख सकते हैं मार्केट में जाता हुआ। एट द एंड मार्केट में हो या फिर रियल लाइफ में हो, सबको जाना ऊपर ही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप हम कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हम ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा फॉल आए या कुछ हो, बट हम अपना टारगेट, अपने लक्ष्य को हमेशा अचीव करते रहेंगे। अब यहीं अगर हम बात करते हैं हाई लो, लोअर हाई, और ये अगर लोअर लो बना देता है यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। और अगर ट्रेंड कंफर्म होता है और मार्केट अगर नीचे निकलता है 25,300 के नीचे निकलता है
तो फिर हमारे लिए यहाँ पे 25,320 ले लेते हैं। इसके नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी सेल की। स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा 25,370 का। टारगेट्स यहाँ पे थोड़े बड़े निकल के आ सकते हैं। क्यों टारगेट्स बड़े क्यों निकल के आ सकते हैं? मार्केट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बहुत नीचे के लेवल पे देगा। पहला तो 287 है, इसके बाद 25,220, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 25,130 तक के लेवल्स हम मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं 320 से 120 यानी 200 पॉइंट का करेक्शन हम मार्केट में यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। अगर मार्केट ने हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी नीचे सेल साइड के लिए तो हम इसको ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं ना। अगेन एक और चीज़ दीजिए, ये जो आपको ब्लू एंड व्हाइट लाइन दिख रही है ये आपका 200 डेज का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का है। 5 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, 5 मिनट्स के कैंडल है तो उसका ही मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज होगा। अगर मार्केट जब तक आपका, अगर नहीं हम बात करते हैं, मार्केट जब तक आपका 25,280 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स इस ये व्हाइट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर आपने इस व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड करना करा तो हम सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये डिस्कशन जो हुआ ये हुआ है हमारा निफ्टी में जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं उसके हिसाब से। वहीं अगर आप इसको फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी हमारी जो यहाँ पे मार्केट पे हमने यहाँ पे अपना एक जो स्टडी लगाई थी इसको रिमूव किया। अगर हम यहाँ पे बॉटम टू टॉप अगर हम एक फिबोनाची लगाते हैं तो आप गौर से देखिएगा 25,330 का लेवल है जो मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। इस लेवल के आसपास मिलता है तो आप 10 से 20 या 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे होगा 25,280 के नीचे। वहीं अगर मार्केट ने 260 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हम मार्केट में बोलेंगे कि हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि मार्केट को 25,200, 150 और 25,050 तक के लेवल्स के लिए भी हमें आता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर निफ्टी में हम देखें तो हमारी जो अगर निफ्टी में हम येलो लाइन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो येलो लाइन हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी लेके आएगी 25,580 के ऊपर। टारगेट्स रहेंगे 696 696 और 773 773। सेल साइड की अगर हम बात करते हैं तो 25,197 के नीचे हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स रहेंगे यहाँ 25,082 एंड 25,005। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस येलो लाइन के हिसाब से हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी हमें क्या दिखता है, चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं हम यहाँ पे। बैंक निफ्टी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? अगर आप बैंक निफ्टी को गौर से देखें, इसको अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट करूँ और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो मार्केट आपको क्या दिखाएगा? यहाँ पे एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगाइए आप। मार्केट आपको देखिए कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को अगर आप 5 मिनट की भी करेंगे तो भी सेम यही ट्रेंड लाइन चलेगी। मार्केट कहीं ना कहीं अपनी ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए चल रहा है, एक रेंज को पकड़ते हुए चल रहा है। ये आपका ऑलमोस्ट 9 मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से मार्केट आपको रेंज को पकड़ते हुए चल रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आप दो चीज़ों को गौर करिए, मार्केट में गौर करिए क्या है आपका, यहाँ पे है मार्केट में हाई लो। अब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना किया, यानी इस हाई से नीचे कंसोलिडेट करना चालू किया। तब हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? इस हाई को जब वो ब्रेक करेगा। अगर वो कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से नीचे आता है और ये लो ब्रेक करता है तो फिर हम मार्केट में यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। ऊपर का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। तो हमारी ये लेवल्स क्या है? अगर इन लेवल्स की बात करते हैं तो 52,200, अगर 52,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, 52,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 52,130 का। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 52,290। सेकंड टारगेट होगा हमारा 370 एंड थर्ड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 52,500 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम एक अपॉर्चुनिटी बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो 52,000 के नीचे एग्जैक्ट अगर हम बोलते हैं तो 52,033 होता है, बट एक राउंड फिगर अगर हम लेके चलते हैं 52,000 के नीचे 52,000 के नीचे मार्केट अगर मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 52,130 का। स्टॉप लॉस हमारे सेम रहेंगे चाहे वो अपसाइड की हो डाउन साइड की हो। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 51,850 का। 850 के नीचे अगर हम ट्रेड करना चालू करते हैं तो हमें यहाँ पे 770 के लेवल्स आते हुए देखते हैं और 770 के बाद हम यहाँ पे 51,600 और 51,450 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड पे। अब आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, मार्केट को समझना है और अगर मार्केट आपको समझ में आता है तो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आप मार्केट में देखें तो हमने यहाँ पे जो एक सपोर्ट लाइन ली है, इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो मार्केट में एक तरीके से आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न को हम सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, बट असेंडिंग सिमेट्रिक ट्रायंगल है।
मार्केट में तेज़ी बोल सकता है या मंदी बोल सकता है, जो भी होगा हम लाइव मार्केट में कल देखेंगे। कोशिश करते हैं कि अगर हमें लाइव मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो या ऐसा कोई ट्रिप हो या ऐसी कोई आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो भी उस नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, मार्केट के लेवल्स बताने के लिए है। अगर आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करेगा। एट लास्ट जाते आते आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट। अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, लाइक एंड कमेंट करिए और कम से कम मुझे एक मौका दीजिए कि आपके लिए कुछ और नया सोच के कुछ नया कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।